हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी प्रीवियस ट्रिप दैट वाज लखनऊ टू मुंबई वाया अजमेर। और ये है उसका पार्ट 2। और आज की वीडियो में हम यहाँ से निकलेंगे और पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर में अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे, फिर वहां से हम लोग अजमेर पहुंचेंगे। अजमेर में हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर हम आगे उदयपुर पहुंचेंगे, जहां पर हम पार्ट 2 का एंड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हम लोग पूरा लखनऊ से चले थे, लखनऊ से हम लोग बरेली पहुंचे। उस बीच में मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। फिर वहां से हम आगे बढ़े और हमने अपनी गाड़ी को चार्ज किया था। फिर वहां पर हमें चार्जिंग में क्या तकलीफ आई थी। फिर वहां से निकल के हम लोग और आगे बढ़े थे एंड वहां गजरौला में जहाँ पर हमने चार्ज किया था, वहां जो हमने लास्ट चार्ज किया है, तब से लेके अभी तक हम चले आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने दिल्ली क्रॉस कर दिया था वहां से, और हम लोग नेशनल एक्सप्रेस हाईवे 4 पे चढ़ चुके थे जो टूवर्ड्स मुंबई जाता है। लेकिन अभी हम आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो चलिए लेट्स क्विकली डाइव इनटू इट। क्विक अपडेट कि हम लोग अभी 225 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आ चुके हैं। एंड अगर आप अपना बैटरी परसेंटेज देखेंगे तो अभी 58% हो गया है। 98% से हमने शुरू किया था एज वी नो। सो हमने 40% बैटरी यूज़ कर ली है टू ट्रैवल 225 किलोमीटर्स। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 560 किलोमीटर्स इन 100%। तो अगेन इट्स गोइंग प्रीटी गुड एंड एवरेज स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर की हो गई है। एमआईडी पे 7.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर शो कर रहा है। एंड 310 किलोमीटर्स की रेंज अभी बची हुई है। खैर यहाँ पर हमको अभी एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया दिखा रहा है, तो हम लोग अभी थोड़ा देर के लिए यहाँ पर चलेंगे। एंड मैं भी थोड़ा सा कुछ खा पी लूँगा। हमने एग्जैक्टली 48% बैटरी पे हम आ गए हैं। हमने 98% से स्टार्ट किया था, तो एग्जैक्टली 50% बैटरी हमने यूज़ कर ली है। तो यहाँ देखिए खाने पीने का बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। अच्छा, वैसे यहाँ चार्जिंग का भी है, किसका है वो चेक कर लेते हैं। Didn't want to charge, but see, यहाँ हैरियर लगी है, नेक्स्ट हैरियर लगी है एंड चार्जिंग स्टेशन है तो सही। और गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम थोड़ा देर के लिए यहाँ पर रेस्ट भी करेंगे। मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा। तो प्लेस अच्छी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो देखिए मूलचंद जी वेज रेस्टोरेंट है, एंड फिर यहाँ पर होटल हाईवे किंग है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर भी है यो बर्गर, विरासत, and पीछे की तरफ भी है। बेसिकली एरिया अच्छा है और भी गाड़ियाँ वगैरह हैं। वैसे चार्जिंग स्टेशन भी वहाँ दिखा रहा है वहाँ अंदर की तरफ। बट इवेंचुअली आई एम थिंकिंग कि हम लोग आगे जाके ही चार्ज कर लेंगे फटाक से। तो चलिए तब तक फिर थोड़ा आराम भी कर लेते हैं। एंड 5.574 ये देख सकते हैं आप, 5.574 दिखा रहा है। तो दैट मीन्स 100% में 557 किलोमीटर्स ये चल जाती। सो सी द थिंग इज 500 प्लस की रेंज ये निकाल के देगी आपको। आप आराम से चलाइए एंड यू विल डेफिनेटली गेट 500 प्लस रेंज। इट्स ऑल ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स, दैट्स इट। तो आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है, आप कितना रेस देते हो, ये सब मैटर करता है व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या रेंज देगी। तो चलिए बाकी जब हम यहाँ से निकलेंगे तो हम फिर से अपडेट करेंगे। थोड़ा देर आराम करते हैं अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज हम लोग काफ़ी अच्छा खासा सो लिए। हम लोग 1 बजे के अराउंड रुके थे, फिर वीडियो शूट करते करते ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था। उसके बाद हम सो गए थे। फिर मैं अभी उठा हूँ अराउंड 7:30। तो आप सोच लीजिए मैं 6 घंटे अच्छी खासी नींद लिया हूँ। हम इसी गाड़ी में ही थे। तो बस अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकलते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे होटल्स हैं, विरासत है, टोकस, होटल हाईवे किंग, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड वॉशरूम की फैसिलिटी वगैरह भी अच्छी थी यहाँ पर। बट अभी मॉर्निंग में भीड़ ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई, तो वो सीन था। बाकी अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, मैं आपको बता देता हूँ अभी अंदर चल के कि कितना अभी उसमें खड़े खड़े चार्ज लिया। तो अगर आप यहाँ देख सकते हो, हम लोगों ने 48% पे गाड़ी छोड़ी थी जब हम लोग सोने गए थे। एंड यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 41% हो गया। मतलब हम लोगों की गाड़ी ने 7% लिया 6 घंटे में। एंड इसमें कोई कैंप मोड में नहीं थी, कुछ नहीं था। ये नॉर्मल जैसे गाड़ी चालू रहती है वैसे चालू है बस। तो चलिए अभी फिर यहाँ से निकलते हैं। एंड जो हमने एक चार्जर देखा था 180 किलोवाट का, या तो उधर या देखेंगे कहाँ चार्ज करना है। तो लेट्स क्विकली रोल।
विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड चलिए, नया दिन, नई शुरुआत। अभी जो ये एग्जिट दिखा रहा है जयपुर और अजमेर वाली 2 किलोमीटर में, हम यही एग्जिट लेने वाले हैं। ये बंदीकुई एरिया है और वहाँ से जो हम चढ़ेंगे वो है जयपुर बंदीकुई एक्सप्रेसवे। तो हम वो लेके वहाँ से जयपुर की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। सो जैसा मैंने पहले बोला था, डोसा होके जाएंगे, तो डोसा नहीं, डोसा स्किप हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। और जो सामने आपको दिख रहा है वो ब्रिज, यू कैन सी दैट ब्रिज, तो वो है बंदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे। तो हमको बस यहाँ से उतरना है और उस पर चढ़ के जयपुर की तरफ निकल जाना है। सो अभी हम जब ये एक्सप्रेसवे छोड़ेंगे, नेशनल एक्सप्रेसवे 4, जो यहाँ दिल्ली से मुंबई जाता है, इसको हम वापस से चढ़ेंगे वडोदरा से। वडोदरा से वापस से हम इसी पे ही आ जाएंगे। तो गाइज ये है बंदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे। यहाँ भी 120 की स्पीड लिमिट है कार्स के लिए एंड एट द सेम टाइम, लेकिन ये प्रॉपर हम ना 8 लेन नहीं है, दिस 4 लेन हाईवे, बट हाँ एक्सप्रेसवे है एंड आप आराम से दौड़ा सकते हैं। एंड अभी तक तो कोई टोल आया नहीं है, सो आई थिंक ये उसी में ही कनेक्टेड है, अपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में ही। सो दैट्स अ नाइस थिंग। कोई टोल वॉल यहाँ पर मेरे को अभी तक तो नहीं दिखा है। आई थिंक सीधा जब हम एग्जिट करेंगे आगे की तरफ तभी ही मिलेगा। सो दीज आर समथिंग जो हाईवेज पे क्या, रोड्स पे व्हेन वी ट्रैवल देखने मिलती है। एंड वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। एंड इसलिए अगर नींद आए, हल्की भी नींद आए, तो सो जाना चाहिए। एंड बॉडी को ज़्यादा भी पुश करने की ज़रूरत नहीं है। यस, कई बार कार्स इतनी कंफर्टेबल होती हैं कि फिजिकली हमें वो टायर्डनेस फील नहीं होती, बट डेफिनेटली मेंटली हम लोग थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। मानिए या मत मानिए, कितने भी अच्छे आप ड्राइवर हों, कितने भी अच्छे आप राइडर हों, बट स्टिल आपको थोड़ा रेस्ट लेते हुए चलना चाहिए। और इस बात से हर एक राइडर और हर एक वो इंसान जो लॉन्ग ट्रिप्स करता है वो एग्री करेगा कि ये एक रूल आपको फॉलो करना चाहिए कि कभी भी आपको झपकी भी लगी या आपको हल्की सी नींद भी आई, स्टॉप योर व्हीकल, जगह एक सेफ जगह पे गाड़ी रोकिए एंड टेक अ क्विक नैप। अब वो कितने भी घंटे की हो सकती है, वो 15 मिनट की भी हो सकती है, वो 1 घंटे की भी हो सकती है, वो 6 घंटे की भी हो सकती है, बट दैट हेल्प्स अलॉट व्हेन यू आर ऑन अ लॉन्ग ट्रिप्स। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों के थॉट्स अलग हैं इसको लेके, फेयर इनफ, वो भी आप मुझसे शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि बाकी आप लोग क्या क्या इस बारे में सोचते हैं। बट या, ड्राइव सेफ, ओवरऑल द थिंग इज ड्राइव सेफ। प्लीज, अगर आपको ऑप्शन मिले कि आपको व्हीकल अपग्रेड करना है तो क्या आप ईवी से ईवी स्विच करोगे या ईवी से पेट्रोल या डीजल कार? इफ यू आस्क मी, मैं तो ईवी से ईवी में ही स्विच करूंगा अभी। और आई डोंट नो मतलब अबाउट अदर्स, बट मेरे को तो मतलब मैंने ऑलमोस्ट अभी 16,000 किलोमीटर के ऊपर तो मैं चला चुका हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली डेज वाइज अगर देखें तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने हुए हैं मुझे ईवी ओन करते हुए। और इवेंचुअली अभी आगे भी चीज़ें हमें पता चलेंगी ईवी के बारे में। बट हाँ, अगर मैं ड्राइव एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो शायद मैं बता सकता हूँ, बिकॉज 16,000 किलोमीटर तो ऑलरेडी हो गए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर किसी भी ईवी ओनर ने ईवी का एक होता है ना, वो कंफर्ट देख लिया, एट द सेम टाइम वो पावर उसको वो वो फील आ गया, बिकॉज दीज कार्स आर एक्चुअली लाइक ना टॉयज जो हम बचपन में खेला करते थे। जब हम वो क्रेज था हमारे अंदर, तो हम
सुई 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 करके करते रहते थे ना खिलौनों के साथ। एग्जैक्टली। सो दीज आर एक्चुअली द सेम व्हीकल्स, मतलब ऐसा ही लगता है। वही एक होता है ना, वो फील आता है कि हाँ भाई वो पावर है, गाड़ी भागती है, वो फील आता है, कंफर्ट देती है एट द सेम टाइम। तो इट हैज गॉट दैट थिंग। हाँ, बट एट द सेम टाइम आप मुझे पूछोगे कि क्या आप ईवी से इस ईवी से यू गोना स्विच टू अनदर ईवी जो कि फीचर्स में कम हो या वो सब। डेफिनेटली नॉट, बिकॉज अभी इन फीचर्स की जब आदत हो जाती है तो इसके नीचे का कुछ भी पसंद ही नहीं आएगा। सो अगर कोई ईवी आती है, एंड ऑब्वियसली नॉट नाउ बट आफ्टर कपल ऑफ इयर्स या मे बी मोर, तो उसमें आई वुड एक्सपेक्ट कि अभी जैसे रियर व्हील ड्राइव है, आई वुड डेफिनेटली वांट टू स्विच टू एंड एक प्रॉपर ऑफ रोडर अगर कोई ईवी आ रही है, या जिसमें हमें 4x4 मिलता है। सपोज कि फॉर दैट मैटर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि स्कॉर्पियो आ जाए, स्कॉर्पियो एन, जो हम लोग एक्चुअली प्लान भी कर रहे थे परचेज करने का प्रायर टू स्विचिंग टू एन ईवी। तो स्कॉर्पियो एन में हम लोगों का प्लान था 4x4 लेने का, बिकॉज हम लोगों ने सोचा था कि ये जो ट्रिप्स हम कर रहे हैं हम करने वाले थे वैसे भी। तो दीज ट्रिप्स वर ऑलरेडी प्लान्ड बट विद स्कॉर्पियो एन। बट इवेंचुअली हमने ईवी ली, हम XEV 9S में आए और हम लोग अभी इससे कर रहे हैं, वी आर रियली हैप्पी डूइंग दिस। तो द सेम थिंग, अगर कोई अगर स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी कोई प्रॉपर एसयूवी आती है जो 4x4 में है एंड ईवी में आ जाए, आई वुड डेफिनेटली लव टू स्विच टू इट, क्योंकि वो तो एक अलग ही तहलका मचा देगी। तो हाँ, स्विचिंग का क्राइटेरिया हो सकता है, एंड क्राइटेरिया इज ऑलवेज गोना बी हायर फ्रॉम व्हाट वी ऑलरेडी ओन। तो ये एक चीज़ है, बट यस आई वुड डेफिनेटली वांट टू स्विच टू एन ईवी इफ गिवन अ चॉइस। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? आप लोग जो इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग ने ये वीडियोस देखे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी 9S ओन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम 9E है लोगों के पास, BE6 है, टाटा की गाड़ियां हैं ईवी में। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और ये सवाल को समझ पा रहे हैं, आप लोग अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स, मतलब ये कोई वो नहीं है कि आपको मुझसे सवाल पूछना है, आप अपने थॉट्स शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है, आप क्या स्विच करेंगे ईवी से ईवी में, या फिर नहीं आपको लगता है कि नहीं हमें आइस व्हीकल्स में ही रहना चाहिए? अपने थॉट्स जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए। दैट वुड बी ग्रेट वे टू नो कि लोगों के थॉट्स और आप लोग कैसे मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ईवीज को लेके। अभी जो ये एग्जिट दिखा रहा है जयपुर का, नेक्स्ट 2 किलोमीटर में, वहाँ से हम एग्जिट लेके जयपुर पहुँच सकते हैं सीधा सीधा। लेकिन हम लोग जयपुर सिटी नहीं जा रहे हैं, हम लोग उसे बाईपास करते हुए अजमेर की तरफ निकलेंगे, और वहीं हमारा चार्जिंग स्टेशन भी है। तो अगर मैं अभी आपको एक आइडिया दूँ इस चीज़ का, तो हम लोगों की बैटरी अभी 18% पे हो रखी है, 79 किलोमीटर की वो रेंज शो कर रहा है, और हमें जहाँ जाना है वो 63 किलोमीटर है। तो इवेंचुअली हम लोगों को पहुँच जाना चाहिए वहाँ आराम से। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस दिखा रहा है ये एग्जैक्टली अपना गजरौला से ही है, जहाँ हमने 98% चार्ज की थी। सो ये तो पक्का है कि आपने अगर गजरौला मुरादाबाद साइड अगर गाड़ी चार्ज की है फुल, तो आप आराम से जयपुर पहुंच सकते हो सिंगल चार्ज में। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अभी बढ़ते हैं आगे, एंड लेट्स सी कि हम लोग कौन से चार्जिंग स्टेशन पर जाके चार्ज कर पाते हैं, क्या हम हुंडई तक पहुंच पाते हैं। बैटरी हमारा साथ अगर जैसे दे रही है और जैसा दिखा रहा है तो हम पहुंच ही जाएंगे। बट हाँ, तो ये जो एग्जिट अभी आपको दिखा रहा है 500 मीटर में, सो दिस एग्जिट इज़ फॉर जयपुर। सो ये है रिंग रोड अभी जिस पे हम जा रहे हैं, रिंग रोड जयपुर सदर्न कॉरिडोर। एंड बाकी तो ये सारे हमने देखा है, टोंक रोड, मालपुरा रोड, ये सब तो जयपुर के मेन प्लेसेस हैं। जो जयपुर में रहते हैं उन लोगों को तो आइडिया है इस बारे में। ये सामने आप देख सकते हैं जयपुर की तरफ का भी टोल आया है। तो हम लोग जो सीधा नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पे चढ़े थे,
जहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली वाली फरीदाबाद वाली साइड से मंडकोला एक्चुअली। तो उसके बाद सीधा जो हमें अभी नेक्स्ट स्टॉल मिला है वो यहाँ मिला है जयपुर में रिंग रोड पे। अभी हम लोग रिंग रोड को भी एग्जिट करने वाले हैं, तो एक तरीके से जयपुर हमारे राइट साइड में रह जाएगा और हम लोग लेफ्ट में निकल जाएंगे टुवर्ड्स अजमेर। तो ये जो रिंग रोड था, ऑल्दो इट वाज वेल मेड, अच्छा बनाया हुआ था, बट रोड वाजंट दैट स्मूथ। बहुत ज़्यादा इसमें बम्प्स हैं, बम्पी राइड फील होती है। मतलब ये रोड है मतलब काफ़ी ही उछल उछल के लेके जा रहा था। बाकी बना हुआ तो आप देख ही रहे हो, अच्छा खासा बना हुआ है ये सामने पूरा, बट इसमें भी बम्प्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं एंड गड्ढे हैं। गड्ढे एज इन टूटा फूटा नहीं, स्मूथ गड्ढे हैं किसी के बने हुए, बट गाड़ी फिर भी उछलती है। तो वो एक चीज़ है यहाँ पर। बट अभी इवेंचुअली हम लोग ये एग्जिट करेंगे और हम लोग अपने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पे चल पड़ेंगे। सो ये देखिए यहाँ आ रहा है अजमेर के लिए, लेफ्ट लेना है तो यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। और जो हमारा चार्जर का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 14 किलोमीटर्स, और हमारी जो रेंज यहाँ दिखा रहा है अभी बची हुई वो दिखा रहा है 41 किलोमीटर्स। 9% पे हम आ गए हैं एंड 41 किलोमीटर्स है, तो आई गेस हम बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे अपने Hyundai के चार्जर तक जो 120 किलोवाट का है। बाकी अगर आप देखेंगे तो हम लोग 436 किलोमीटर्स ड्राइव करके आ चुके हैं। 98% हमने चार्ज किया था, गजरौला में किया था हमने चार्ज। गजरौला से हम लोग जयपुर पहुंच गए आराम से उसी चार्ज में, एंड इनफैक्ट इसी में ही हम लोगों ने ऑलमोस्ट 7% बैटरी हमारी तब खर्च हुई थी जब हम गाड़ी में सिर्फ स्टैगनेंट पे खड़े थे, जब हम लोग सो गए थे रात में। तो वो जो 7-8 घंटे थे, उन 7-8 घंटे के लिए ऑलमोस्ट 7% बैटरी हमारी वहाँ गई थी। तो उसको भी आप कंसिडर कीजिएगा इस चीज़ में। तो 436 किलोमीटर हम चल चुके हैं एंड एट द सेम टाइम अभी भी 9% बैटरी बची हुई है। 41 किलोमीटर्स की रेंज अभी भी शो कर रहा है। हमको जहाँ पर चार्जिंग करनी है वो एक्चुअली इस साइड में है। आई थिंक वो जो आगे आपको दिख रहा है होटल हाईवे किंग, तो उधर पे ही हमारा शायद चार्जिंग स्टेशन भी है शायद, बिकॉज अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। यहाँ मैप पे तो वही दिखा रहा है और स्टैटिक के थ्रू हमने उसमें लगाया हुआ था। तो आई थिंक हमें आगे से टर्न मार के आना पड़ेगा। यहाँ पर कैसा है आई डोंट नो, सो लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। हाँ ये है ना चार्जिंग स्टेशन, लेकिन यहाँ गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं। बट यार हेयर इट इज़ Hyundai का चार्जिंग स्टेशन 120 किलोवाट का। तो अभी हमें हाँ, लेकिन यहाँ से कट में ही है तो हमें आगे से घुमा के ही आना पड़ेगा। और तो अभी हम आ गए हैं घुमा के अपने चार्जिंग स्टेशन पे, एंड यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी टाटा की कर्व और आई थिंक नेक्सॉन लगे हुए हैं। सो यही है चार्जिंग स्टेशन। मैं भी फटाक से घुमा के यहाँ लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं Hyundai का EV चार्जिंग स्टेशन है एंड दिस इज़ 120 किलोवाट। तो देना चाहिए प्रॉपर पूरा, देखते हैं। चलिए लेट मी जस्ट पार्क माय व्हीकल। हम 7% बैटरी पे पहुंचे हैं एंड हम लोग गजरौला से निकले थे तब 98% पे थे, तो 91% बैटरी यूज़ हुई है जिसमें हमने 449 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है। MID पे 7.1 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की रेंज शो कर रहा है, बट इवेंचुअली अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये कितना बता रहा है वो हम देख लेते हैं। एंड इसमें हम ये भी दिमाग में रखेंगे कि हम लोगों ने जब बीच में रेस्ट लिया था अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, हम लोगों ने एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया में हम लोगों ने वहाँ पर 1 बजे के अराउंड गाड़ी लगा दी थी। उस समय हम लोगों का जो बैटरी परसेंटेज था वो आई थिंक 48% बैटरी थी उस समय पे। एंड जब हम सुबह उठे थे उस समय पे उस दौरान तक 41% बैटरी हो गई थी। फिर हम वो 41% बैटरी पे से हम निकल के यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर हमें 7% बैटरी यहाँ दिखा रहा है। तो हमको 449 किलोमीटर्स 91 परसेंट में उसने ट्रैवल किया, तो 4.93 बन रहा है। दैट मीन्स 100% में 493 किलोमीटर्स। नाउ अभी आप इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि वो जो 7% की जो
हम लोगों ने एक सिर्फ खड़े खड़े खर्च हो गई थी। अगर हम वो भी रखेंगे तो ये इजीली हमें 550 भी देगी, जो कि हमने पहले कन्याकुमारी से कश्मीर वाले में भी हमने देखा था। अभी भी 35 किलोमीटर्स की रेंज इसमें शो कर रहा है। सो या दैट्स ऑल कि हाँ, ये रेंज अभी भी ये निकाल के दे रही है। स्पीड हम लोगों ने जो मेंटेन कर रखी थी दैट वाज 80। हम लोग नहीं गए ज़्यादा उससे, वी वर इजीली जस्ट होवरिंग अराउंड 80। जब हम एक्सप्रेस वे पे थे तब हम लोगों ने 90 के आसपास गए थे बस, क्योंकि वहाँ तो ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा हो जाता है। बट बाकी समय वी हैव ट्राइड टू कीप इट अराउंड 80 एंड इट्स अ फैबुलस रेंज। सो इफ यू आर ओके विद इट कि आप ड्राइव करो अराउंड 80 किलोमीटर्स पे, 70-80 के बीच में, यू आर गोना गेट द रेंज, नो डाउट। जस्ट बी अश्योर्ड अबाउट इट। तो यहाँ पर हमने गाड़ी को चार्ज पे लगा दिया है एंड आप देख सकते हैं कि ये उस समय 7% पे थी और 10% अभी हो चुकी है ऑलरेडी, जब तक मैं लगा के वापस गाड़ी में आके बैठा हूँ। एंड स्पीड 107 किलोवाट की ले रहा है, मतलब 120 किलोवाट का ये चार्जर है। हमने इससे पहले भी जहाँ चार्ज किया था गजरौला में, वो भी स्टैटिक का था, 120 किलोवाट ही था और उसने भी हमें 110 किलोवाट के अराउंड ही दी थी पावर। ये भी ऑलमोस्ट उतना ही दे रही है। अभी 1 घंटा दिखा रहा है फुल चार्ज के लिए। बाकी जगह अच्छी है। बाहर निकल के अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा एक प्रॉपर होटल है, रेस्टोरेंट है, आप एमिनिटीज़ वगैरह हैं आजू बाजू में, सब देखो फुल एकदम। और ये चार्जिंग है तो आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। हाईवे किंग होटल का नाम है। अभी हमारी जो गाड़ी है वो 92% चार्ज हो गई है एंड द रीज़न बीइंग कि मेरे को 92% पे चार्ज करके निकलना पड़ा कि ये जो आप चार्जिंग स्टेशन देख रहे हैं जहाँ पर हम चार्ज करने आए थे, तो यहाँ पर मशीन दो लगी हुई हैं। वो वाली मशीन में दो गन्स हैं जो सबसे राइट हैंड साइड पे है। उन दो में सिर्फ एक ही आपको शो करता है ऐप पे, तो वहाँ पर सिर्फ एक गाड़ी चार्ज हो सकती है। एंड दूसरा जो ये 120 किलोवाट 150 किलोवाट वाला है, 120 मैक्सिमम लेता है, तो उसमें एक गन काम नहीं कर रही है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला, जहाँ पर अभी आप देखोगे अभी XCV9 सॉरी, जहाँ पर अभी XCV9 ही लगी है। सो बेसिकली द थिंग वाज कि उन लोग को भी चार्ज करना था, गाड़ियाँ काफ़ी आ रही थी। एक गाड़ी ऑलरेडी आके उसने चार्जिंग पे लगाया, विंडसर थी एंड वो लगी, उनसे चार्ज नहीं हुआ, उन्होंने इमरजेंसी बटन दबा दिया, उस इमरजेंसी बटन में हमारी भी गाड़ी स्टॉप हो गई चार्ज होना। फिर मैंने जो भी आ रहा था उनको बता दे रहा था कि भाई वो एक गन काम नहीं कर रही तो आप प्लीज़ बंद मत कीजिएगा, बाकी तो सब ठीक है। तो इसलिए फिर बाकी लोग वेट कर रहे थे लाइन में। आई थॉट कि अभी 92% हो गई है, निकल चलते हैं, ज़्यादा भी किसी को क्या ही वेट करना। सो दीज आर सम थिंग्स, सम चैलेंजेस जो अभी भी ईवी ओनर्स को फेस करने पड़ रहे हैं कि चार्जिंग इंफ्रा में बन रहे हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन फिर कुछ कुछ तकलीफें हैं जो कि ईवी वेंडर्स को, चार्जिंग वेंडर्स को चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा प्लान ऐसा है कि जब हम यहाँ से अभी अजमेर तो हम पहुँच जाएंगे आसानी से, उसके बाद उदयपुर पहुँच के हम, उदयपुर में भी मैंने एक स्टैटिक का 240 किलोवाट का चार्जर देखा है, तो वहाँ पहुँच के चार्ज कर लेंगे एंड फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ चलेंगे। अभी अजमेर सिर्फ 9 किलोमीटर बचा है, हमें जहाँ जाना है वो 10 किलोमीटर दिखा रहा है। सो बेसिकली हम लोग सिर्फ पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे, तो यहीं पे हम लोग लंच वगैरह करेंगे एंड फिर हम आगे का प्लान देखेंगे। तो यस, वी आर इन अजमेर राइट नाउ। हम इंटर कर गए हैं अजमेर में। तो अभी हम लोग अजमेर को क्रॉस कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपको याद है, जब हमने अजमेर में एंटर किया था तो उस समय पे एक हमने फ्लाईओवर छोड़ा था, हमने बोला था ये बाहर से निकल जाता है अजमेर को बाईपास करते हुए, तो सेम अभी हम उसी पे ज्वाइन हो जाएंगे। अभी हमारे लेफ़्ट में पड़ेगा वो।
तो ये हम बस रेलवे ट्रैक्स क्रॉस कर रहे हैं, एंड जैसे हम ये पार करेंगे हम लोग सीधा उसी पे ही ज्वाइन करेंगे. सो दिस इज़ वेयर वी क्रॉस अजमेर एंड वी हेड टूवर्ड्स बियावर, और बियावर से होते हुए नाथद्वारा एंड उदयपुर पहुंचेंगे. चलिए, वो देखिए वो रोड जो आपको वहाँ दिख रहा है वो है वो जो बाईपास रोड था. अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ब्यावर से राजसमंद एंड नथद्वारा वाले रोड पे. एंड एक बार आप रोड देख लीजिए, बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं है. एट द सेम टाइम रोड अच्छा बना हुआ है, नो डाउट इन दैट. और कैमरे में बेशक वो अभी लग रहा होगा कि अरे लाइट तो है, ब्राइट है, वो एक्चुअली नहीं है. वो तो अपना कैमरा जो है वो थोड़ा सा उसको प्रोसेस करता है. बट अभी आते हैं मेन बात पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो इस रास्ते पे आप आराम से चलाइए, रोड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आपको कहीं पे भी गाय बैठी मिल जाएंगी या भैंस बैठी मिल जाएंगी रास्ते पे, कहीं पे भी कहीं क्रॉस करती दिख जाएंगी, खड़ी दिख जाएंगी, बैठी दिख जाएंगी. तो आपको पूरे समय ध्यान देना पड़ता है रोड पे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइट है नहीं, और वो लोग कहीं से भी कभी भी आ जाते हैं, कभी भी दिख जाते हैं. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर इट विद यू. इनफैक्ट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो भी मेरी कंटिन्यूस जो नज़र है उधर नहीं, आपकी तरफ नहीं, सीधा रोड पे है. जस्ट बिकॉज यू नेवर नो. और ये इससे पहले एक दो बार हो चुका है. मतलब हम जा रहे हैं अच्छी खासी स्पीड में, वहां से वो भैंसों का झुंड क्रॉस करके, और उनको कोई लेना देना नहीं है, तो फुल उसमें ब्रेक मारना पड़ा कि भाई रुक, नहीं को जाने तो भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें. मतलब वो थी भी नहीं सीन में आने के लिए, हम निकल सकते थे नहीं. वो सीन ऐसा था कि भाई हम यहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने देखा हमारे, चलो हम क्रॉस करेंगे. ठीक है यार, जानवर हैं. बट अगेन सो हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है. तो इस रूट पे बी वेरी वेरी केयरफुल कि जब आप जा रहे हो तो ध्यान दीजिए इस चीज़. नेशनल एक्सप्रेस हाईवेज पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आजू बाजू एक तो वो रोड इतना बड़ा होता है, उसके साथ साथ दोनों साइड में बाउंड्री बैरियर्स लगे होते हैं, तो जनरली कैटल्स वगैरह इतना जल्दी क्रॉस करके आ नहीं पाते. हाँ, कुत्ता और छोटे छोटे जानवर जरूर देखने मिल जाते हैं, बट दे आर स्टिल फास्टर. इन्हें गाय भैंसों जैसे स्लो नहीं है, और वो वहां पर मिलती नहीं है. तो वहां तो आप आराम से भगा सकते हो. एंड यू हैव सीन इन माय प्रीवियस वीडियोस, वहां हम आराम से ड्राइव करते हैं, आराम से शूट करते हुए. यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू. एंड वो भी एक रीजन है कि मैं अभी यहाँ पर शूट कम कर रहा हूँ. इट्स मोर अबाउट कीपिंग द फोकस ऑन द रोड. एट द सेम टाइम यहाँ पर कोई रूल नहीं है. वहाँ ऑपोजिट एंड से आपको कभी बाइक आती दिख जाएगी, कभी कोई ट्रैक्टर आता दिख जाएगा. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग ऑन दिस रोड. बाकी सब सेफ है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, रोड अच्छा है, अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है. एंड हम लोग एज शेड्यूल्ड उदयपुर की तरफ ही चल रहे हैं. रेंज है हमारे पास. हमें जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टेशन पे जाना है वो 148 किलोमीटर दूर है, और हमें जो रेंज यहाँ शो कर रही है वो है 172 किलोमीटर एंड 36% बैटरी अभी यहाँ पर है. ये देखिए, जैसे अभी ये बाइक आ रही है, ऐसी आपको यहाँ पर 4 व्हीलर्स भी आते दिखेंगी, ट्रक टेम्पो भी आते दिखेंगे. ये रूट है हमारा ब्यावर से, जो हम राजसमंद नथद्वारा होते हुए उदयपुर जाएंगे, तो ये वो वाला रूट है. तो अजमेर से ब्यावर, ब्यावर से आगे. तो जब तक दिन था तब तक इतना फर्क नहीं पड़ रहा था. तब तक ऐसा था कि चलो ठीक है यार, ओके. अभी जैसे अभी आप यहाँ देखिए, इस साइड में खड़ी हैं ये. हाँ, ये आपको अभी इससे पहले वाले जो चंक था उसमें बीच में खड़ी हुई थी, हम लोगों को रास्ता बना के निकल के जाना पड़ा था. तो यस, तो यहाँ पर स्पीड भी मैं ऑलमोस्ट 60-70 की ही मेंटेन करके चल रहा हूँ. तो यहाँ से ये लग गई नाथद्वारा सिटी. सो ये नाथद्वारा, यहाँ आप नीचे लेफ्ट साइड से जाएंगे तो ये नाथद्वारा पूरा लग जाएगा. एंड बस रोड एकदम अपना जो हाईवे है वो बीचों बीच में से निकल के चला जाता है.
एंड वहीं हाईवे के जस्ट साइड में आपको यहाँ पर शिव जी की ये मूर्ति देखने मिलती है। तो हम लोगों की बैटरी परसेंटेज भी नाथद्वारा पहुँचते पहुँचते 20% हो गई है। लुक, एंड 102 किलोमीटर्स की रेंज अभी शो कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम हम ऑलमोस्ट 340 किलोमीटर्स चल के आ चुके हैं, 340.1। एंड हम लोग जब निकले थे जयपुर से, तब 90% पे हम वहाँ से निकले थे जब हमने ट्रिप स्टार्ट की थी, फ्रेशन अप वगैरह होके सब। तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए 70% में हम लोगों ने 340 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया है। वैसे इधर देखिए, यहाँ पर, यहाँ से आपको क्लियर व्यू मिलेगा। तो ये है शिव जी की मूर्ति बनी हुई। अभी से नहीं है, बहुत पुरानी है ये, मैं पहले भी आया हूँ। हाँ, तो गाइज अभी हम लोग ये स्टैटिक का यही है वो चार्जिंग स्टेशन, जो एकदम ओपन में ही है। कोई एमिनिटीज वगैरह नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बसेस आप देख सकते हैं कि बसेस सारी चार्ज हो रही हैं। दो हैं गन 240 किलोवाट की हैं, बट अभी यहाँ पर टाइम लगेगा, ये बसेस भी अभी खड़ी हैं चार्ज होने के लिए, तो कोई पॉइंट नहीं है यहाँ वेट करना। तो अभी मैं सोच रहा हूँ आगे एक चार्ज जोन का दिखा रहा है, वो 60 किलोवाट का है, तो उसी से चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ वेट करेंगे फिर अपनी गाड़ी चार्ज करेंगे, इससे ऑलमोस्ट टाइम उतना ही हो जाएगा। तो चलते हैं। बट याद ये आज मैंने पहली बार देखा है कि बसेस भी ऐसे ओपन में चार्ज हो रही हैं। ये तो भाई गवर्नमेंट बसेस हैं, वो प्राइवेट है, तो इन लोगों के लिए भी यही डाला हुआ है चार्जिंग का। क्या कर सकते हैं ये तो। और ये लोग तो अभी जाएंगे नहीं, इन्होंने बोल दिया इनको तो करना है, वो पूरा चार्ज करके ही जाएंगे। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट हमें कहाँ पर है। अभी भी वैसे अगर दिखाऊं आपको तो 59 किलोमीटर की मुझे अभी रेंज शो कर रहा है, 11% पे पहुंची है बैटरी अभी, अगर आप देख सकते हैं तो। एंड 394.8 किलोमीटर में ड्राइव करके आ चुका हूँ। और हम लोग जब जयपुर से निकले थे, जहाँ हमने लास्ट चार्ज किया था, तो 90% पे हम वहाँ से निकले थे। अभी हम लोग वहाँ पीछे स्टैटिक का जो चार्जर है वो तो छोड़ के हम आगे आए हैं। यहाँ पर एक चार्ज जोन का दिखा रहा है, वो आपको दिख रहा है आगे, रमी रॉयल रिजॉर्ट एंड स्पा करके, तो उसके अंदर दिखा रहा है। सो गाइस अभी ये सामने ही यहाँ पर चार्ज जोन के चार्जिंग स्टेशन आपको यहीं दिख जाएंगे। एंड दोनों यहाँ पर आई थिंक स्लो चार्जर भी है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रमी रॉयल रिजॉर्ट एंड स्पा में। तो ये बस गेट से आप एंट्री करेंगे, वहीं पे ही आपके ये चार्जिंग स्टेशंस बने हुए हैं, सो ज़्यादा अंदर जाना नहीं पड़ेगा। हम लोग 10% बैटरी पे हैं। एग्जैक्ट टाइम हम लोग 399.9 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। सो लेट्स टेक इट एज 400 किलोमीटर्स। एंड 90% पे हम वहाँ से चले थे जयपुर से, एंड यहाँ पर हम 10% में पहुँचे हैं, मतलब हमने 80% बैटरी यूज़ की है 400 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए। हमने गाड़ी चार्ज पे यहाँ पर लगा दी है, और ये सिर्फ 60 किलोवाट ही ले रहा है, उससे ज़्यादा नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 आवर 24 मिनट्स दिखा रहा है ये फुल चार्ज होने में। पर हमें 11:46 PM हो गया है और हमारी गाड़ी 99% चार्ज हो गई है। 532 किलोमीटर की रेंज वो शो कर रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम निकलते हैं यहाँ से, एंड नेक्स्ट चार्ज जैसे हम आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से सोचेंगे कि क्या चार्ज करना है। मैं भी कुछ दिमाग में लेके नहीं चल रहा कि किधर कहाँ कैसे, बट मोस्ट प्रोबेबली वडोदरा तक तो आराम से पहुँच जाएंगे। उसके आगे देखते हैं कैसा है क्या है, क्योंकि फिर एक्सप्रेस वे चढ़ना पड़ेगा, उस पर चार्जर है नहीं ज़्यादा। सो ये था चार्ज जोन का चार्जर। एंड यहाँ पर एक टाटा का 7.4 किलोवाट का भी शायद यहाँ चार्जर लगा हुआ है। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर है। एंड चार्जिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से स्मूथली हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। सो गुड चार्जर, गुड एमिनिटीज़। इनफैक्ट ऊपर इनका जो क्या था अपना, रामी रॉयल रिजॉर्ट जो है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो एमिनिटीज़ वगैरह भी सब कुछ काफ़ी बढ़िया है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, इट्स प्रीटी गुड।
एंड चार्जिंग वगैरह भी बड़े आराम से थी, मतलब बस कनेक्ट किया एंड एक बार टैप किया एंड इट स्टार्टेड, कुछ इधर उधर कुछ नहीं था। सो या तो चलिए अभी निकलते हैं। एंड अभी हमें मुंबई अपना डेस्टिनेशन, अपने घर पहुंचने के लिए हमें जो ट्रैवल करना है वो 719 किलोमीटर्स अभी जो ये शो कर रहा है। एंड लेट्स सी 12 घंटे दिखा रहा है, क्या एग्जैक्टली 12 घंटे लगेंगे कि नहीं वो अभी हम देखेंगे, बट अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी आप देख सकते हैं हम लोग वहाँ रामी रॉयल जो सामने आपको दिख रहा है, तो उसमें थे, ये वाले में रामी रॉयल रिजॉर्ट, तो हम लोगों ने वहीं चार्ज किया था, वहाँ है चार्जर। तो बस अभी निकल चुके हैं। ऑलराइट गाइस, ये है अपना सामने हाईवे एंड अच्छा खासा चल रहा है ये अभी। एंड एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ देखें तो हम लोग ऑलमोस्ट 57 किलोमीटर्स चल के आ गए हैं। 1 बजने आ गया है, रात का 1 बज रहा है। 539 किलोमीटर की रेंज अभी भी ये शो कर रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हम लोग एक छोटी सी नैप ले लेते हैं। ज़्यादा लंबी तो नहीं लेंगे कल जैसी, बट एक छोटी सी लेते हैं बिकॉज रात का समय है। तो लेट्स डू दैट एंड उसके बाद फिर से निकल चलेंगे आगे की तरफ। तो एंड अभी मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं गाड़ी को डालता हूँ कैंप मोड में। सो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर। सो यहाँ पर जब आप अपने एसी में जाते हैं, अपने क्लाइमेट में जाते हैं, तो यहाँ ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको। क्या रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं कैंप मी पे डाल देता हूँ एंड लेट्स सी कि ये कितनी बैटरी लेता है। तो आप बैटरी अभी देख लीजिए अच्छे से, 93% पे है एंड 538 किलोमीटर की रेंज ही शो कर रहा है। तो हम जब उठेंगे तब देखेंगे कि कितने घंटे हुए हैं और इसने कितना बैटरी कंज्यूम किया है इसके लिए। So good morning everyone. Another day in the trip from Lucknow to Mumbai. एंड हम लोग रुके थे यहाँ पर एक अवनी रेस्टोरेंट करके है। रुकने का प्लान नहीं था, इट वाज जस्ट कि थोड़ा सा नींद आ रही थी तो सोचा रेस्ट कर लें। अब रेस्ट करने के लिए रुके। हम लोगों ने अराउंड 1:30 के अराउंड अपनी गाड़ी रोकी थी। एंड अभी मॉर्निंग के आई गेस 6:30 बज रहे होंगे, 6:30 हो रहा होगा। एंड यहाँ पर मैंने अभी ध्यान दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लाइडा का चार्जर है एंड एट द सेम टाइम अदानी का भी यहाँ पर चार्जिंग है एंड एसी चार्जिंग भी है, डीसी चार्जिंग भी है बेसिकली। मतलब अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अदानी का ये एसी चार्जिंग डीसी चार्जिंग साथ में है। उसी के बाजू में यहाँ ग्लाइडा का भी है, ये फास्ट चार्जिंग है। तो यस, यहाँ चार्जिंग भी है। रेस्टोरेंट वगैरह भी बढ़िया था। मतलब अगर एमिनिटीज़ वगैरह की बात करें तो दे वर रियली गुड। मतलब टॉयलेट बाथरूम सब साफ थे। ये है अपनी गाड़ी और हमने कैंप मोड पे गाड़ी लगाई थी, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मतलब 1 बजे के अराउंड रुक गए थे हम लोग, तो 1 से अभी 6:30 बज गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे। तो 5 घंटे में हमारी 6% बैटरी गई है, सॉरी बट 4। तो 6% बैटरी खर्च हुई है कैंप मोड में भी। तो मतलब अगर हमने गाड़ी खुली भी रखी जैसे कल रखी थी तब भी वही था, हर 1 घंटे का 1% था। सेम हेयर आज भी वही हुआ है कि 6 से 7 घंटे का हमारा 6% बैटरी गई है। तो 500 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अभी हम कैंप मोड से हटा देते हैं इसको। सो हमें अभी यहाँ पर 10 घंटे दिखा रहा है कि 10 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो लेट्स रोल, यहाँ से निकलते हैं, शाम तक वहाँ पहुँच ही जाएंगे अपने घर। तो अभी क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव। एंड बाकी की जो भी अपडेट्स रहेंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी, मैं बीच बीच में आप लोगों को देता रहूँगा। एंड वंस अगेन अवनी रेस्टोरेंट है, आप आराम से यहाँ आ सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, एट द सेम टाइम चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर अभी निकलते हैं। एंड बाकी जितने भी अपडेट्स वगैरह रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, वो मैं आपको टाइम टाइम देता रहूँगा। तो लेट्स क्विकली मूव नाउ। इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी इसके आगे की जर्नी जहाँ पर हम यहाँ अवनी रेस्टोरेंट से लेके अपने घर मुंबई पहुँचेंगे, वो हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। वैसे भी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो लेट्स एंड इट ओवर हियर। एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो, या फिर अगर आप लोगों ने नहीं कर रखा है तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सीट बेल्ट पहनिए, ड्राइव सेफली एंड एंजॉय योर राइड।